वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है बॉक्स प्रोडक्ट। इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इफ ABC are three vectors, then the product A cross B dot C is called ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ओके, या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द बॉक्स। ठीक है, द बॉक्स प्रोडक्ट। देखो, इसे हम बच्चों, इस प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। सही है, तो भाई सबसे पहला आप नोट लिखें। अब क्योंकि ए क्रॉस बी और सी के बीच में है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में क्या है भाई, डॉट। इसका मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी करने के बाद, यानी कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, लिखिए आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो बच्चों अब हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे। आप लिखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कि एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों आप ये देखिए कि मान लो मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ओके, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। सही है, और यदि हम वेक्टर सी का भी यूज करेंगे तो इसका यूज करने के बाद हम एक पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, फॉर्म कर सकते हैं। आप देखिए इस प्रकार से। भैया आप बड़े ही ध्यान से समझना आप इस बात को। बस पहले आप ये फिगर बढ़िया ढंग से बना लें। बच्चों मान लो मेरे पास तीन वेक्टर हैं। सही है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। सही है, तो वेक्टर ए को, ठीक है, जब आप पैरेलली शिफ्ट करेंगे और वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। सही है, इसी प्रकार से वेक्टर सी को भी जब आप शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करने के बाद, इन तीनों वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करने के बाद आप एक पैरेललोपाइप्ड फॉर्म कर सकते हैं। सही है, जिसमें तीन एजेस होंगी, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मान लो भाई ये मेरा है पॉइंट ओ, ठीक है, जिसे आप ओरिजिन भी कह सकते हैं। ओ ए, मान लो ये बी पॉइंट है, और बच्चों ये पॉइंट है सी, ये डी, और ये ई, एफ, और इसे आप चलो जी कह दें। तो सही है बच्चों। अच्छा, इसके बाद बच्चों मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो बनेगा थीटा। सही है, और भाई आपको पता होगा कि ए क्रॉस बी करने के बाद, ठीक है, वेक्टर ए का यदि आप वेक्टर बी से क्रॉस करेंगे तो आपको कैसा वेक्टर मिलेगा, आपको ऐसा वेक्टर मिलेगा जो परपेंडिकुलर टू होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उसका डायरेक्शन बच्चों ऐसा आएगा। सही है, उसका डायरेक्शन ऐसा आएगा। ओके, कौन सा वेक्टर बच्चों, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और मान लो ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये वेक्टर वेक्टर सी के साथ जो एंगल बनाएगा उसे आप फाई जूम कर लें। सही है, उसे आप क्या मान लेंगे भाई, फाई मान लेंगे। तो भाई अगर आपको इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया निकाल के बेस का उसे हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है,
तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होगा भाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चों यहां पर हाइट कितना होगा, देखो हाइट आप इस प्रकार से निकाल पाएंगे, ठीक है, ये बन जाएगा भाई पैरेललोपाइप्ड का हाइट। तो अगर आप देखेंगे तो वेक्टर सी का, ठीक है, वेक्टर सी का बच्चों यदि आप प्रोजेक्शन लेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर के ऊपर ऐसे, सही है भाई, इसे आप कह दें भाई, इसे आप एल कह दें, ठीक है। तो ओ एल जो होगा बच्चों हमारा, एक मिनट यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, ओ एल क्या होगा बच्चों, हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो और बच्चों जो फाई एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी, सही बात है। और चलिए ठीक है बच्चों, यहां से आप देख पाएंगे कि इन ट्रायंगल ओ सी एल, इन ट्रायंगल ओ सी एल, अब जो मेरा बच्चों कोस फाई होगा ये क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ सी, सही है। तो भाई पहले आप यहां पर क्या लेकर चलेंगे, जो ओ ए वेक्टर है, सही है, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ओके, और ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ओ बी का लेंथ यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ओ सी, ठीक है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ओ सी का लेंथ। तो बच्चों मेरे पास यहां से जो ओ सी ओ एल जो बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ओ सी। अब ओ सी क्या है बच्चों, एक मिनट, ओ सी है भाई वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब मेरे पास जो ओ एल बनेगा ये बनेगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस फाई, सही है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब मुझे निकालना है भाई ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ओके। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, भी बच्चों अगर आपको याद होगा तो ए क्रॉस बी, सही है, ए क्रॉस बी यदि आप निकालते हैं तो क्या आता है बच्चों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ओके, इनटू में साइन थीटा इनटू में एन कैप, सही है बच्चों, इनटू में एन कैप। तो बच्चों पहले आप ये देखिए कि यहां पर जो थीटा एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये जो एन कैप वेक्टर होगा, ठीक है, इट इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सही है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, आप इसे पूरा ए वेक्टर मान लें, इसे पूरा मान लें बी वेक्टर, तो क्या आएगा भाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, इनटू में साइन थीटा, सही बच्चों, क्या आएगा, एक मिनट सॉरी यहां पर तो डॉट हो गया ना बच्चों, यहां पर मेरा डॉट बन गया, तो ए डॉट बी अगर आपको याद हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, सही है, ये था वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहां पर बीच में क्या आ रहा है बच्चों, डॉट आ रहा है, ठीक है, तो हमने ए डॉट बी का हमने डेफिनेशन यूज कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, इनटू में कोस थीटा, यहां पर थीटा कौन है, फाई, विच इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर, सही है। तो बच्चों अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये चीज वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस फाई क्या बन जाएगा भाई, ओ एल, ओ एल क्या हुआ भाई, हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अच्छा आपको यह भी याद होगा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, विद एडजेंस्ट साइड्स, एडजेंस्ट साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सही बच्चों, इनटू में ये बन गया ओ एल, ओ एल मतलब हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, तो मतलब क्या बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू में हाइट, सही हुआ भाई। तो ये क्या बन गया भाई, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, PARA पैरेललोपाइप्ड, सही है भाई। आप लिखिए
Hence A क्रॉस B डॉट C, ठीक है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स the volume of a parallelepiped whose edges are वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। सही है बच्चों? तो आप इस रिजल्ट को आज के बाद याद कर लेंगे। तो बच्चों इसके बाद आप लिखिए, एक नोट लिखिए बच्चों। इसके बाद आप भाई पहले आप ये देखें कि राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम क्या होता है। देखो मान लो बच्चों आपके पास अगर, ठीक है, तीन वेक्टर हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, इसे हम बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई? राइट हैंडेड सिस्टम। ओके। और यदि हमारे पास सिस्टम की रोटेशन जो है वो ऐसे हो, ठीक है बच्चों, सिस्टम रोटेशन जो है वो ऐसे होगी, तो बच्चों इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। सही है। तो भाई यदि आपके एबीसी फॉर्म करेंगे राइट हैंडेड सिस्टम, आप लिखिए दी बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है भाई, पहले आप देखें कि इस प्रोडक्ट को हमने इस प्रकार से भी दिखाया है ना, इस प्रकार से, इज पॉजिटिव, दिस बॉक्स प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ओके, इफ वेक्टर ए बी सी फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। बच्चों ऐसे में जो मेरा फाई एंगल था, ठीक है, विच इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर, तो ऐसे में जो मेरा फाई एंगल होगा भाई, ये होगा एक्यूट एंगल। ओके, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ cos फाई इज पॉजिटिव, इसलिए मेरा जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आएगा ये पॉजिटिव आएगा। एंड दिस प्रोडक्ट इज नेगेटिव इफ ए बी सी फॉर्म ए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। बच्चों ऐसे में क्या होगा, अगर सिस्टम है लेफ्ट हैंडेड, तो यानी कि ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। सही है। तो ऐसे में जो वैल्यू आएगी बच्चों cos फाई की नेगेटिव आएगी। ओके, तो ऐसे में क्या होगा भाई, जो इनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आएगा ये नेगेटिव आएगा। अगला नोट आप बच्चों लिखें, बल्कि इसे आप एक रिजल्ट कह सकते हैं। देखिए भाई, अगर तीन वेक्टर्स कैसे हैं, को-प्लेनर, एक ही प्लेन में हैं, तो उनसे पैरेललोपाइपेड कहां बनेगा, यानी कि उनसे बनने वाले पैरेललोपाइपेड का जो वॉल्यूम होगा वो 0 होगा। आप लिखिए थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर को-प्लेनर, LANAR, if and only if their scalar triple product is 0। सही बात भाई, ऐसे में पैरेललोपाइपेड नहीं बन पाएगा और उनका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। ओके, तो अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आप लिखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन डिटरमिनेंट फॉर्म। बच्चों मान लो मेरे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इसे मान लीजिए आप A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, और भी आपके पास बी वेक्टर है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। और भाई अब ये अंडरस्टूड है कि i कैप, j कैप, k कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो बच्चों अगर हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, सही है, तो भाई आप देखना ये क्या आता है, आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम डिटरमिनेंट फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट, फिर भाई वेक्टर बी के कंपोनेंट। तो भाई जल्दी से आप इनका, ठीक है, डिटरमिनेंट ओपन कर दें, तो क्या बन जाएगा भाई, A2B3 माइनस A3B2 आई कैप, सही है, और माइनस A1B3 माइनस B1A3 जे कैप, सही है, और भाई A1B2 और माइनस A2B1। आई होप को सही कर रहा हूं, ठीक है, यदि नोटेशन कुछ मैं गलत कर दूं तो आप उसे सही कर लेना। नाउ A क्रॉस B डॉट C, भैया आप A क्रॉस B का डॉट करिए C वेक्टर से, तो क्या करेंगे भाई, आई वाले की आई वाले से, ठीक है, जे वाले की जे वाले से, और के वाले की के वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये बन जाएगा A2B3 माइनस A3B2, ठीक है भाई, यहां पर आपका C1 आ जाएगा, माइनस A1B3 माइनस, हाँ, B1A3, तो यहां पर आपका C2 आ जाएगा, प्लस का A1B2 माइनस A2B1 C3। भाई यदि आप इस प्रोडक्ट को लिख पाएंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, A1 A2, आप ध्यान दे रहे मेरी बात पर, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, सही बात। बच्चों यदि आप इसे, ठीक है, थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे, देखो प्लस माइनस प्लस, तो आप देखिए भाई आपका क्या आएगा, ये आपका यही आएगा जो ऊपर मैंने भी लिखा है, सही है। तो इसे आप इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो भी आप इसे आज के बाद, ठीक है, याद कर लेंगे, ठीक है भाई, कि हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे। ओके, इसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, तो इसे आप आज के बाद याद कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम थोड़े से रिजल्ट नोट कर लेंगे, किसके ऊपर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इन्हें आप याद कर लेंगे, और इससे अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो बेस्ड होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। चलिए ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ, आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब क्योंकि आप डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको यहां पर उनका प्रूफ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आप अपने कॉमन सेंस से भी इन्हें प्रूव कर सकते हैं। चलिए लिखिए बच्चों, भी सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि A क्रॉस B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंज। ओके, तो मतलब प्रोडक्ट remains unchanged if we interchange, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस, सही है भाई। बच्चों दूसरी बात, अभी आप ये देखिए कि ABC, ठीक है भाई, देखो आप इन्हें प्रूफ कैसे कर पाएंगे, ठीक है, आप इन्हें प्रूफ कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल सिंपल करें, वेक्टर ए को माने A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ठीक है, प्लस प्लस लगाते हैं बीच में। वेक्टर बी को आप माने B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप एंड B3 प्लस B3 के कैप। वेक्टर सी को आप मान लेंगे भाई C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, और सिंपल आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो यूज करिए, तो सिंपली आप इन्हें प्रूव कर पाएंगे। तो भाई BCA CAB, सही है, ये सभी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मैं रोटेशन चेंज कर दूं, आप देखिए भाई, सपोज ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है वेक्टर सी। अब ऐसे में बच्चों जो सिस्टम है मेरा, ये है राइट हैंडेड सिस्टम, सही है।
ये है राइट हैंडेड सिस्टम। तो ए बी सी का जो रोटेशन है, ठीक है, वही रोटेशन है बी सी ए का, वही रोटेशन है सी ए बी का, ठीक है भाई। और अगर आप बात करें इसकी तो ये बन जाएगा माइनस, अगर रोटेशन में उल्टा करता हूं सी बी ए, तो आगे मुझे नेगेटिव यूज करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम बन जाएगा लेफ्ट हैंडेड, माइनस सी बी ए, ठीक है, और बी ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस और ए सी बी। सही है भाई, ये तीन आपस में इक्वल होंगे और ये तीन आपस में इक्वल होंगे, और ये इनके, ठीक है, जो राइट वाले हैं लेफ्ट वाले के नेगेटिव आ जाएंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बच्चों अगली बात आप लिखिए, तीसरी बात। अच्छा भी अब हम क्या लिख सकते हैं, हाँ बच्चों आप देखिए कि ए ए बी, सही है, क्या बन जाएगा 0, ठीक है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, अगर दो वेक्टर क्या है सेम, तो क्या बन जाएगा भाई 0 बन जाएगा। क्योंकि जब आप डिटरमिनेंट फॉर्म में इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ना कि वहां पर दो रो क्या बन जाएंगी भाई, आइडेंटिकल बन जाएंगे ना। देखिए इस तरह से आप इन्हें प्रूव कर पाएंगे, a1 a2 a3, अगेन a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, है ना, सिंस r1 एंड r2 आर आइडेंटिकल, ठीक है भाई। तो इस बात को कहने का मतलब यह हुआ, आप लिखिए दैट मीन्स, ऐसा ही नहीं तो, ठीक है, ऐसा नहीं कि ए बी 0 बनेगा, ए बी बी 0 बनेगा, ए सी सी 0 बनेगा, सही है, जब भी दो वेक्टर सेम आ जाएंगे। आप लिखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is 0 when two of the three vectors are equal, सही है भाई। मतलब चौथी बात आप लिखेंगे, चलिए ये लिखता हूं मैं, सपोज k इज एनी स्केलर, एक मिनट यहां पर लैम्डा यूज करते हैं, ठीक है, लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। भाई मान लो मैंने किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैं अब इन तीन वेक्टर्स का निकाल रहा हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ऐसे में जो स्केलर है वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट से बाहर निकल के आ जाएगा, सही है। अब यहां पर भी बच्चों क्या हुआ, यहां पर भी सिंपल यूज होगा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का, ठीक है। कैसे भाई, यदि आप इसे प्रूफ करेंगे तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3, सही है। यहां पर b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब क्योंकि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी था, जो लैम्डा है पूरे r1 में से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा भाई a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। और ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा वेक्टर ए बी सी का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। और भाई यही नहीं, मान लो ऐसा है लैम्डा ए म्यू बी, है ना, और यहां पर क्या मान लें, ठीक है, कुछ और कांस्टेंट मान लेते हैं या स्केलर मान लेते हैं, तो बच्चों ऐसा आ जाएगा लैम्डा म्यू, और ये आई थिंक न्यू बोलते हैं इसे शायद, जो भी बोलते हैं, इस प्रकार से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी 4 ही है ये, इसे आप 5 ना कहें, इसे आप 4 ही कहें, ठीक है। तो लिखिए बच्चों इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5। तो बच्चों इसको कहने का मतलब हुआ कि यदि इन तीन वेक्टर्स में, ठीक है, जिन तीन वेक्टर्स का हम कर रहे हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल भी बन गए, ठीक है, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल भी बन गए, तब भी क्या होगा, तब भी हमारा जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है भाई वो 0 होगा। आप लिख लें, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, ठीक है, इफ टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है भाई,
पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, मान लो ए और बी कैसे हैं, पैरेलल, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तो जो बॉक्स प्रोडक्ट है वहां से लैम्डा बाहर आ जाएगा, अगेन दो वेक्टर क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे ना ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। तो बच्चों आप इस प्रॉपर्टी को भी याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात बच्चों, अगर आपको मतलब वैसे ही आप सुन लें, यदि आपको 4 पॉइंट्स प्रूव करने हैं कोप्लेनर, अगर 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में है तो फिर आप 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। आप 4 पॉइंट से बच्चों 3 वेक्टर बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज का आखिरी रिजल्ट आप लिख लेंगे, आज का आखिरी रिजल्ट, और इसे आप याद कर लेना, ठीक है। हालांकि सीबीएसई में आपको ये, ठीक है, इतना काम नहीं आएगा आपके, लेकिन कंपटीशन के लिए आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लिखिए, इफ ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स, ठीक है, एनी 3 वेक्टर्स, देन द स्क्वायर ऑफ दिस बॉक्स प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर ये बन जाएगा बच्चों ए डॉट बी, ए डॉट सी, ठीक है भाई, बी डॉट ए, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी, नाउ सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। में अगेन हम इसे प्रूव करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। में अगेन आपके, ठीक है, वेक्टर ए बी सी कैसे हैं, वेक्टर ए कैसा है, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, ऐसे ही आप एज्यूम करेंगे वेक्टर बी को एंड वेक्टर सी को। तो यदि आप लेफ्ट हैंड साइड निकालने बैठेंगे तो यानी कि वेक्टर ए बी सी का ट्रिपल स्केलर इंटू में वेक्टर ए बी सी का ट्रिपल स्केलर, ठीक है, 2 बार कर देंगे। तो पहले वाला बच्चों क्या बन जाएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। दूसरे वाला क्या बन जाएगा, दूसरे वाला भी यही होगा, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, A1 A2 A3 आप इस फॉर्म में इसे लिख दें, C1 C2 C3, सही है भाई। दोनों घूम फिर कर हैं तो सेम ही, लेकिन आपको याद होगा कि A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अगर हम A, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालें मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स A का और इसके ट्रांसपोज का, भी दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप 2 डिटरमिनेंट का भी प्रोडक्ट ओपन करना, कैसे होगा भाई, ठीक है, जैसे मर्जी करें, रो बाय कॉलम करें या रो बाय रो करें, हम रो बाय कॉलम करते हैं। तो करना भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से, तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, सही है। और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना तो क्या आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, है ना। एक मिनट, यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, आप इसका रीजन यहां पर लिख लें। अब आप फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करना भाई, क्या आएगा, A1 C1 A2 C2 प्लस A3 C3, सही है। तो वही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम B1 A1 B2 A2, ठीक है, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा शायद, चलिए लिखता हूं मैं से, B1 A1 B2 A2 B3 A3, है ना। तो इसके बाद भाई B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर, सही है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम B1 C1 B2 C2 B3 C3, और इसके बाद थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो C1 A1 C2 A2 प्लस C3 A3, सही है। थर्ड रो सेकंड कॉलम C1 B1 C2 B, कहीं पर मैंने गलती से अगर थोड़ा गलत लिख दिया तो आप उसे सही कर लेना, C3 B3, लास्ट में C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। और बच्चों अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या बन रहा है भाई, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि A डॉट ए। और सेकंड देखिए बच्चों आप, ये बन रहा है A डॉट बी, ये बन रहा है भाई A डॉट सी, है ना, ये बन रहा है भाई B डॉट ए, और ये बन रहा है B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इट मींस B डॉट बी।
और ये भाई बी डॉट सी, अगला सी डॉट ए, ठीक है, हैंस प्रूव। तो भी आगे चलकर हम इस रिजल्ट का बड़ी जल्दी से यूज करने वाले हैं, ठीक है। हर बार इसे प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव किया फिर इसे इसके बेस पर क्वेश्चन ट्राई किया, हम इसका डायरेक्टली यूज करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, इससे अगले लेक्चर में हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लें।